हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रोजगार चैप्टर का पार्ट नंबर 3 और हमारी बुक चल रही थी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो आज हम इसका 3rd पार्ट पढ़ने वाले हैं और 3rd पार्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है सहभागिता दर। पूरा डाटा को लेकर हम बात करेंगे और इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कई बार एग्जाम के अंदर 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है और एक नंबर में डेफिनेशंस भी इसकी पूछी जा सकती है। तो रोजगार पार्ट नंबर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हमारी बुक चल रही है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है रोजगार में लोगों की भागीदारी कितनी कितनी है, हम ये समझने वाले हैं। सहभागिता दर या भारत में कार्यबल का जो आकार है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये सहभागिता दर क्या होता है? जनसंख्या का वह अनुपात जो यह बताता है कि किसी देश में वस्तु और सेवाओं में सक्रिय योगदान कितना है, उसे हम सहभागिता दर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि हमारी फैमिली के अंदर 7 लोग हैं और 7 लोगों के अंदर से 2 लोग कार्य कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे देश के अंदर अगर हम देखें तो सहभागिता के अंदर यानी उत्पादन के अंदर 2 लोगों का रोल है, बाकी के जो 5 लोग हैं वो उन 2 लोगों के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो सहभागिता का मतलब होता है कि कितने लोग उत्पादन प्रक्रियाओं के अंदर सक्रिय योगदान दे रहे हैं। अगर यह अनुपात अधिक है, देखो जिन देशों के अंदर ये जो सहभागिता दर ज्यादा होती है यानी कि ज्यादा लोग अगर मान के चलो उत्पादन प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं और उनके ऊपर निर्भरता कम है, जैसे हमारी फैमिली के अंदर मैंने बताया कि 7 लोग हैं, 7 लोगों में अगर 2 लोग रोजगार कर रहे हैं तो बाकी के जो 5 लोग हैं वो उन 2 लोगों के ऊपर निर्भर है। सोचो कितना अच्छा होगा कि अगर मान लो फैमिली के अंदर जो 5 लोग हैं वो लोग भी कार्य करने लग जाए तो फैमिली की इनकम बढ़ने लग जाएगी और विकास फैमिली का आसानी से हो जाएगा। तो यही होता है सहभागिता दर में। सेम यही चीज हम अपने देश के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सहभागिता दर में जितने ज्यादा लोग हमारे देश में कार्य करेंगे यानी सहभागिता दर जितनी ज्यादा होगी, उत्पादन प्रक्रियाओं में जितने लोग सक्रिय होंगे उस देश के हालात उतने ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो दूसरी लाइन में अगर यह अनुपात अधिक है तो इसका मतलब अधिक लोग देश के अंदर उत्पादन के अंदर क्या है, सक्रिय हैं, लोगों को रोजगार मिला हुआ है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात सहभागिता दर निकालने का जो तरीका होता है वो होता है कार्यबल बटे में कुल जनसंख्या और इनटू में 100। कार्यबल मतलब अगर हमें स्त्री का निकालना है तो स्त्री का जितना कार्यबल है और कुल जनसंख्या से भाग करते हैं और इनटू में हम क्या कर देते हैं 100। यानी कि स्त्री का अगर हमें जैसे पुरुष का निकालना है तो पुरुष में कितने लोगों को कार्य मिला हुआ है, कितने लोग रोजगार में कार्य कर रहे हैं, उनको हम ऊपर रखते हैं। पुरुषों की जो कुल जनसंख्या यानी कि जो कार्य कर सकते हैं उनको हम नीचे रखते हैं और इनटू में क्या कर देते हैं 100। ठीक है, तो कुल जनसंख्या से डिवाइड करना होता है और इनटू में 100 कर देते हैं। अब एक छोटी सी तालिका है जो जिसका सोर्स एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की बुक से ये जो तालिका है लिया गया है और आंकड़े जो हैं 17-18 के आंकड़े हैं, तो ध्यान से समझना। यहां पर हमने जो डिवाइड करा है वो पुरुष और स्त्री के हिसाब से, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हिसाब से किया हुआ है। अब छोटा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर हम देखा जाए तो 100 पुरुषों में से 51.7 पुरुषों को रोजगार मिला हुआ है यानी कि वो कार्य कर रहे हैं और उत्पादन में सक्रिय हैं। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में कितना है, 53 है। अगर देखा जाए तो पूरे देश के अंदर हर 100 में से कितने पुरुष कार्य कर रहे हैं, 52.1% कार्य कर रहे हैं। लगभग हम बोल सकते हैं 52 पुरुष कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 52 कार्य कर रहे हैं और बाकी जो जितने पुरुष बच गए वो उन्हीं के ऊपर क्या है, एक तरीके से डिपेंडेंट है। तो सहभागिता का मतलब होता है कितने लोग कार्य कर रहे हैं उत्पादन प्रक्रियाओं में सक्रिय। अगर हम स्त्री में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्त्री है वो 100 में से 17.5 उत्पादन प्रक्रियाओं में सक्रिय है, बाकी के जो हैं वो डिपेंडेंट है। शहरी क्षेत्रों में अगर ये देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, 14.2 है और बाकी जो बच गए वो डिपेंडेंट है यानी कि वो एक दूसरे पर आश्रित है। अगर कुल देखा जाए पूरे देश के अंदर तो स्त्री यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का एवरेज निकाल के देखा जाए तो कुल कितने हैं, 16.5 महिलाएं उत्पादन के अंदर सक्रिय हैं, बाकी सारी महिलाएं उत्पादन में सक्रिय नहीं है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों का टोटल निकाला जाए तो देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में 100 में से 35 लोग कार्य कर रहे हैं, बाकी सारे डिपेंडेंट हैं। शहरी क्षेत्रों के अंदर देखा जाए तो 33.9 लोग कार्य कर रहे हैं, बाकी सारे डिपेंडेंट हैं, उनके ऊपर आश्रित है। और कुल में एवरेज निकाला जाए तो ये 34.7 है। कुल मिलाकर हमें एक चीज पता चल रहा है
कि महिलाएं जो आश्रित हैं, महिलाएं जो लोग कार्य कर रहे हैं, महिलाएं उन पे ज्यादा आश्रित है। महिलाओं की संख्या देखो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों को आपको कम मिलेगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में आपको पुरुष की संख्या जो कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा मिलेगी। इससे हमें यह पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति हमारे देश के अंदर कितनी ज्यादा बुरी है। अगर हम इसका अवलोकन करें तो महिलाओं को ज्यादातर जो है गृहिणी के रूप में देखा जाता है, घर के कार्य के लिए देखा जाता है, और आपको पता है जो घर में कार्य किए जाते हैं उसके बदले उनको कोई वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, इसीलिए उनको माना जाता है कि भाई वो उत्पादन के अंदर सक्रिय योगदान नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इन डाटा को देखकर हमें क्या पता लगता है, इन डाटा से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है? सबसे पहले हमारे देश की जो निर्भरता है वो काफी ज्यादा उच्च है, यानी कि निर्भर लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे तो 100 लोगों में से 35 लोग सिर्फ कार्य कर रहे हैं, और बाकी के जो 65 लोग हैं वो उनके ऊपर अपने खान पान के लिए, अपने जीवन यापन के लिए उनके ऊपर आश्रित है। और शहरी क्षेत्रों में तो ये और भी ज्यादा कम हो जाता है, 100 लोगों में से सिर्फ 33 या 34 लोग ही कार्य कर रहे हैं, बाकी सारे लोग उनके ऊपर आश्रित है। तो देश के अंदर उच्च निर्भरता अनुपात पाया जाता है। अगर आप विकसित देशों के लिए अंदर देखोगे तो ये जो निर्भरता है यानी कि जो उत्पादन प्रक्रियाओं में लगे हुए लोग हैं वो काफी ज्यादा होते हैं और निर्भरता की दर काफी कम होती है अगर हम विकसित देशों में देखें। लेकिन हमारे विकसित देशों के मुकाबले भारत के अंदर ये जो है ये काफी ज्यादा कम है, यानी कि निर्भरता दर काफी ज्यादा है। भागीदारी की उच्च दर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता का निम्न स्तर। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी ज्यादा है, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज्यादा कार्य कर रहे हैं, उत्पादन में सक्रिय ज्यादा है, शहरी क्षेत्रों में कम है। लेकिन फिर भी जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों का कम है और शहरी क्षेत्रों का ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मजदूरी दर काफी ज्यादा कम है, ठीक है, बेरोजगारी काफी ज्यादा है, यानी कि लोग बहुत कम दर पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कुल मिलाकर वहां पर खेती बाड़ी या प्राथमिक कार्य ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी की उच्च दर। अच्छा, महिलाओं की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखो ज्यादा कार्य कर रही है, शहरी क्षेत्रों में महिलाएं कम कार्य कर रही है। रीजन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता है, ज्यादातर महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, इसलिए शिक्षा ना होने की वजह से वो अपने परिवार के साथ ही जो खेती बाड़ी का काम होता है उसके अंदर लग जाती हैं या फिर घर का कार्य संभालती है। इसलिए महिलाओं की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में आपको कार्य करते हुए ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं वो ज्यादातर फैक्ट्रियों में, कारखानों में, कंपनियों में काम करती है, जबकि यहां जो महिलाएं काम कर रही है वो पशुपालन, खेती बाड़ी के अंदर ज्यादा लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये फैमिली टाइप का बिजनेस होता है और सारी महिलाएं इसके अंदर भागीदारी देती हैं, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज्यादा कार्य करते हुए दिखाई देती है, शहरी क्षेत्रों में महिलाएं इतनी कार्य करते हुए नहीं दिखाई देती। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को शिक्षा से बचने की तलाश करने के लिए मजबूर करती है, इसलिए प्राथमिक रोजगार को बढ़ावा देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा ज्यादा नहीं दी जाती और क्या होता है लास्ट में वो प्राथमिक रोजगार की तरफ जाती है, खेती बाड़ी, पशुपालन की तरफ जाती है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, देश में महिला कामगार को कम आंकना, क्यों महिलाओं की सहभागिता इतनी ज्यादा कम है? देखो, अगर हम अपने देश की बात करें तो ज्यादातर महिलाओं को गृहिणी के रूप में देखा जाता है, यानी उन्हें हाउस वाइफ के रूप में देखा जाता है, घर के कार्य के लिए ही देखा जाता है। बहुत सारी फैमिली वाले अलाउ नहीं करते कि महिलाएं घर से निकलकर कार्य करें, जिसकी वजह से महिलाओं की सहभागिता दर कम है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि महिलाएं कार्य नहीं कर रही, महिलाएं अगर बाहर जाकर कार्य नहीं कर रही है तो अपने घर के अंदर वो उससे ज्यादा कार्य कर रही है। अपने घर के अंदर फैमिली मेंबर्स को संभालना, घर की साफ सफाई करना, घर में खाना बनाना, लेकिन आपको पता है इन कार्यों के बदले उनको कोई भुगतान नहीं किया जाता है, यानी कि ये जो सेवाएं इनका बाजार मूल्य नहीं निकाला जाता है, इसलिए महिला कामगार को कम आंका जा रहा है हमारे देश के अंदर। तो इन चीजों से निपटने के लिए सरकार को एजुकेशन के लिए बढ़ावा देना चाहिए महिलाओं को, और भी बहुत सारे स्टेप ले सकती है गवर्नमेंट और ले भी रही है। घरेलू सेवाएं प्रदान करने वाली महिलाओं को श्रमिक नहीं माना जाता है, ठीक है। गृहिणियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का बाजार मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो महिलाओं की जो स्थिति है
महिलाओं की सहभागिता दर जो इतनी कम है, 100 में से सिर्फ 17.5 महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है, जबकि पुरुष उसके मुकाबले में काफी ज्यादा लोग काम करते हैं। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं 100 में से सिर्फ 14.2 महिलाएं बाहर जाकर कार्य करती है, जिनको वेतन का भुगतान किया जाता है। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि महिलाओं की स्थिति इतनी ज्यादा बुरी क्यों है, और हमने बताया हुआ कि महिलाओं की संख्या इतनी बुरी इन 2 कारणों की वजह से है। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।